जो पॉइंट रेज हो रहा है, जिसमें सीमांचल के 4 जिले हैं, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, इन तमाम जगहों पर एक जगह पर 126% आधार कार्ड सैचुरेशन है। 100 लोगों पर 126 आधार कार्ड, कटिहार पर 123, अररिया में 123, पूर्णिया में 121। इनका कहना है कि ये तो आप ही का पूरा प्रोजेक्ट है सरकार का, तो कैसे इतने आधार कार्ड एक्स्ट्रा बन गए हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि आप लोग इतनी जल्दबाजी में ये क्यों कर रहे हैं, लोगों के मन में डर है, गरीब गुरबा, उनका कहना है कि पेपर नहीं है। सवाल यह है कि ये क्यों थोपा जा रहा है उनका। देखिए, पहली बात, 2003 तक जिनका नाम है उनको कोई पेपर देने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब जो भी मतदाता उसके बाद वाले जुड़े हुए होंगे और उनमें भी जिनके मां बाप का नाम 2003 से पहले है, उनको भी कोई देने की जरूरत नहीं है। तो बहुत आसानी के साथ ये बात समझी जा सकती है कि अब इसके बाद जो लोग बचे तो कौन बचे। नंबर 2, चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है। नंबर 3, 2024 के लोकसभा के बाद तेजस्वी यादव जी ने स्वयं लिख के चुनाव आयोग को दिया था कि बहुत सारे मतदाता बिहार में डुप्लीकेट हुए, जैसे अभी राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के बारे में बोला, और इसकी जांच की जानी चाहिए। अब जब जांच होनी शुरू हो गई तो बवाल होना शुरू हो गया। अब जो आपने कहा, बहुत सी चीजें उभर के सामने आती हैं। 9 फरवरी 2025 इसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए भारत में मतदाता सूची बढ़ाने के लिए, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। यह अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी समझ से बाहर है कि यूएस एड सैकड़ों करोड़ रुपए भारत में क्यों खर्च कर रहा था मतदाता सूची को चेंज, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। भारत के चुनाव से यूएस एड का क्या लेना देना। और मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, 2024 के चुनाव में रूस की सरकार ने यह बयान दिया कि भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करने का प्रयास हो रहा है। अब बड़ी सिंपल सी बात है साहब, अगर मतदाता बढ़े हैं और यह बात सरकार की जानकारी में कभी भी आएगी, तो देखिए साहब, मतदाता बढ़ाने के लिए पैसा आ रहा विदेश से, यह हम नहीं कह रहे हैं, या अमेरिका और रूस कह रहे हैं, और वोटर आ रहे हैं बांग्लादेश से, यह हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता ने 2024 के चुनाव में बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, चुनाव भारत में हो रहे थे, ये बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार में आर्टिकल क्यों लिखा जा रहा था? और उसका भी मैं प्रमाण देता हूं क्यों। पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां हुई है? रिकॉर्ड जीत जो हुई है वो असम की धुबरी सीट पर हुई है, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। सुधांशु जी, अब आप क्या और बोल रहे ये वही इलाका जहां सबसे ज्यादा डेमोग्राफी चेंज। अभी उनको बोला तो बुरा लग गया कि धार नहीं समझ में आ रही है। आपकी बात नहीं, आपका आरोप क्या है, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरा कहने का ये अर्थ ये है कि जब जब मतदाता सूची में, मैं जो कहना चाह रहा हूं, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ है, वहां सबसे रिकॉर्ड जीत हुई है। राहुल गांधी जी से 3 गुनी बड़ी जीत हुई है। और यहां सबसे बड़ी डेमोग्राफी चेंज हुई जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तेजस्वी यादव अभी ये कह रहे हैं 2 गुजरात के लोग कैसे तय करेंगे बिहार कौन जीतेगा। मैं कह रहा हूं बांग्लादेशी और रोहिंग्या तय करेंगे बिहार कौन जवाब देना चाहूंगा। बस मेरा इतना सा कहना है। अगर ये चीज है तो जांच करने में परेशानी क्या है। और मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जिनको हर पहचान में परेशानी है। कांवड़ यात्रा में पहचान में परेशानी है, वक्फ का कागज नहीं दिखाएंगे, सीए में कागज नहीं दिखाएंगे, एनआरसी में कागज नहीं दिखाएंगे, अब चुनाव आयोग को कागज नहीं दिखाएंगे। अपने आप में शक पैदा करता है और ये अपनी पहचान छुपाने वालों को बचाने का काम जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, उनके चेहरे जरूर अब जनता को दिख रहे हैं। ठीक है पप्पू जी आप जवाब दीजिए इसका। पप्पू जी आप जवाब दीजिए, लेकिन इसका जवाब जरूर दीजिए। आप ही समझाइए ना सर कि जब हम बिहार का पूरा मैप दिखाते हैं, एक बार फिर से फायर कर दीजिएगा, बिहार का मैप दिखाते हैं, ये सबसे ज्यादा आधार कार्ड जो है, इसको देखिए मैं मूव कर रही हूं ना इधर से उधर, इधर भी है, यहां पे आते आते 100% हो जाता है आधार कार्ड। पूरे बिहार में 94% आधार कार्ड है। इसको जैसे मैं आगे ले जाती हूं और सीमांचल के एरिया में पहुंचती हूं, सीमांचल के ही 4 जिलों में क्यों 120% से ज्यादा आधार कार्ड है? क्यों है सैचुरेशन इतना? आप बताइए, जांच क्यों नहीं होगी? इलेक्टोरल रोल देश का क्यों नहीं विश्वसनीय बनाया जाए? आप बहुत अंजना जी, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैं जानता हूं, मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूं। अभी हमारे भाई चले गए US-1, ये US-1 11 सालों से PM है। यदि इतना पैसा खर्च हुआ तो क्या मेरी सरकार सोई हुई थी, इनको कुछ भी पता नहीं था? फिर ये कुर्सी पर क्यों है? जब रूस ने कहा
कि भारत में इनका हस्तक्षेप है, और जिनको ये आइकॉन मान रहे हैं ट्रंप को, और ये बाहर जाके किनका ये दोस्त और गलबैयां कर रहे हैं, तो इनसे आप पूछिए कि क्या कभी इतने कमजोर प्रधानमंत्री जी हुए? 11 सालों के अंदर आपको कुछ भी पता नहीं चला? बांग्लादेश के अखबार की बात ये कर रहे हैं, शेख हसीना इनके साथ है। बांग्लादेश हमारे अच्छे मित्र थे, और बांग्लादेश में लगभग 45 और 50 के बीच में अदानी जी का बिजनेस और व्यापार चल रहा है। उनके व्यापार पर कोई खतरा नहीं, किसी के व्यापार पर खतरा नहीं हुआ, बिजनेसमैन के व्यापार पर। ये बांग्लादेश को इस्तेमाल करेंगे भारत के लिए। ये बात आप कर रहे हैं चुनाव का, मेरा बात आपको मैं सम्मान करता हूं। यदि रोहिंग्या या बांग्लादेशी है सच में, हाँ, मैं क्या कहता हूं कि उनको आप नहीं निकालिए। 11 साल में कैसे निकलेंगे आप सर? निकालते यदि है 17 लाख। सर मेरी बात तो सुनिए ना। नहीं सर, पप्पू जी, 11 सालों पप्पू के जी, अंदर पप्पू जी, आपको पप्पू जी, ये अंजना जी, अरे मेरे प्रभु अंजना आप ही जी, से बात कर रहे हैं, अंजना जी, लेकिन मेरी बाद तो में सुनिए। बातचीत की गुंजाइश मैं तो आप ही रहने को तो- दीजिए, वन साइडेड मत कीजिए ना, मैं आपको दिखाऊंगी। सुनिए ना, आप बात अंजना सुनिए। जी, अरे आप ही से सवाल है, उनसे काउंटर क्वेश्चन की आपसे भी अंजना जी, करेंगे, मैं ये आप गलत ही बात को- है। अंजना जी, अरे पप्पू जी सुनिए ना, अंजना पप्पू जी जी, सुनिए, आप मैं ही तो आधार सुनिए। कार्ड का आप अंजना ऑफिशियल जी, वेबसाइट खोल रही हूँ आपके आगे। मैं आपके सामने आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट खोल रही हूँ बात तो साहब। सुनिए अंजना जी, बिल्कुल। अंजना जी मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात आप ही तो की बात सुनिए। सुन रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल मैं का वही जवाब न कह रहा हूं, सुनिएगा सर। जो आप कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ दिखाइए एक अंजना बार, जी, दिखाइए। निश्चित रूप से। देखिए ना सर, एक बार देखिए, इधर जिधर जाते हैं जब 71% के आसपास आधार कार्ड सैचुरेशन है तो पूरा बिहार दिखता है। जैसे देखिए, मैं ये ड्रैग करके आईपैड पे आगे ले जा रही हूँ, ये वाले हिस्से पर नजर रखेंगे हमारे दर्शक, जूम इन हो सकता है तो दिखाइए। 106% तक पूरे लोग हैं, लगभग 106% है सर। जैसे आगे ले जाते हैं और इसको 120 के आसपास पर रोकते हैं, 120.26%, ये वाला जगह देखिए, 120% आधार कार्ड सैचुरेशन, मतलब 100 आदमी पर 120। कौन सा जिला बचता है? 4 जिला बचता है। ये तो फैक्ट है सर, ये डेटा बेस्ड है, ये आधार कार्ड अंजना का। जी, मेरी बात। हाँ, अब जवाब दीजिए, तो क्यों नहीं जांच की जाए? क्यों नहीं इलेक्टोरल रोल को शुद्ध और अंजना प्योर जी, बनाया जाए कि भारतीय अंजना नागरिक जी, ही वोट डाले? अंजना जी, 11 साल में किसने रोका? US1 की बात इन्होंने कहां की बात कर दी। ये गलती किसकी है? आधार कार्ड इन्हीं की सरकार ने बनाया, ये गलती मान तो लें। दूसरी बात, आप रोहिंग्या 17 लाख आपके वेबसाइट पर है, आप बांग्लादेशी की बात करते हैं। मैं कहां कहता हूं रोहिंग्या और बांग्लादेशी? जो हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे भारत के धारा के तहत नहीं है, तो आप 11 सालों में ऐसे व्यक्ति को आप अपने गवर्नमेंट के प्लेस पर रखते और उसके बाद उसको बाहर भेज देते। 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बनाया, वोटर लिस्ट आप इस चारों जिले में भी बनाए, तो आप किस आधार पर इस चारों जिलों में, 5 जिलों में आपने वोटर लिस्ट बना लिया? ये गलती किसकी है? चौथी चीज अंतिम मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, कौन कहता है कि गलत लोगों से चुनाव? सबसे ज्यादा दिल्ली में इन्हीं के 2 MP चुनाव जीते सबसे ज्यादा वोट से, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहूंगा। मेरा आग्रह इतना है कि आप एक काम करिए, 6 महीने के बाद 2 महीना के चुनाव के पहले आपको ये कुंभकर्ण की नींद टूटी, ठीक है, और आपको लगा कि आप कहीं से भी चुनाव नहीं जीत सकते, तो आपने एक मुद्दा बनाया। आप एक काम कीजिए, इस 4 जिले को आप ले लीजिए और बिहार के सारे जिलों को छोड़ दीजिए। इस 4 जिले में आप न्यायाधीश के सामने, इन्होंने कहा कि जो माँ बाप रहेंगे वो रोहिंग्या नहीं होगा, जो माँ बाप पैदा किए होंगे, जो बच्चे पैदा यहाँ हुए होंगे वो तो 2003-4 के बाद, मैं भी मान लिया, ठीक है, मैं भी इनकी बात मान लिया। ये वैलिड पॉइंट है कि आप इतनी देरी से क्यों जागे, सुधांशु जी? मैट्रिक सर्टिफिकेट, ठीक है, आप